बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमने लास्ट टाइम पेंक्रियाज के पार्ट 1 को स्टडी किया था। पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर को और उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से स्टडी किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि 2 टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं और डिफरेंट सेल्स के बारे में बात की थी, आइलेट्स के बारे में बात की थी, आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा सेल्स तक हमने बात की थी बहुत ही डिटेल से। और फिर 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स की बात की थी कि एक इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागॉन है, ठीक है। आज हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। काइंडली आप वीडियो को पूरे देखा करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम जस्ट लाइक एक टॉम एंड जेरी की तरह है, ठीक है। एक काम संवारता है तो दूसरा बिगाड़ देता है, बिल्कुल सेम टू सेम टॉम एंड जेरी कार्टून की तरह, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेंक्रियाज की, पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाज में 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तो वी नो दैट ब्रेकडाउन, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म टोटल केमिकल रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, इनसाइड द सेल्स या इनसाइड द ऑर्गन्स होती हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। केमिकली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म पर 2 टाइप की हैं, एक को हम एनाबॉलिक कहते हैं, दूसरे को हम कैटाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। सो मेटाबॉलिक स्टेट्स में अगर हम पेंक्रियाज को देखें तो दे हैव 2 स्टेट्स, द वन इज़ फीडिंग स्टेट एंड द सेकेंड वन इज़ फास्टिंग स्टेट, ठीक है। फीडिंग स्टेट या फीड और उसे एनाबॉलिक स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिक स्टेट। It occurs immediately after a meal when the energy of nutrient is transferred to high energy compound for immediate use or for storage. अब एनाबॉलिक रिएक्शन कब होती है या एनाबॉलिक स्टेट कब होती है? जब इमीडिएटली जब हम मील खा लेते हैं और उससे डायरेक्टली एनर्जी हासिल करना होती है उन न्यूट्रिएंट्स से, लाइक प्रोटीन हो गई, फैट्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, और उसको ट्रांसफ़र करना है हाई एनर्जी में, ठीक है। हाई एनर्जी कंपाउंड में ट्रांसफ़र करना है इमीडिएट यानी जल्दी यूज़ के लिए या उसको स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। अगर हम जल्दी यूज़ करते हैं तो वो तो ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिससे एटीपी बनती है, या फिर अगर वो नहीं ज़रूरत तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गया फीडिंग स्टेट। दूसरा आता है फास्टिंग या कैटाबॉलिक स्टेट। अब एनाबॉलिज्म से क्या हो गया, एक मोनोमर से क्या बन गए, पॉलीमर बन गए, यानी स्टोरेज में आ गई ग्लाइकोजन में। लेकिन कैटाबॉलिक स्टेट में क्या होता है, जब लेवल ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं ब्लड में, यानी प्लाज्मा में या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, एंड द स्टोर्ड रिजर्व्स यानी जो ग्लाइकोजन था आर मोबिलाइज्ड टू परफॉर्म वर्क, और उसी ग्लाइकोजन फॉर्म को यानी जो स्टोर्ड होती है उन्हें हम उठा लेते हैं और वापस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इट रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल है इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड पर डिपेंड करता है एक्शन ऑफ 2 हार्मोन्स एंड दैट आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। बात करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस की दोबारा से थोड़ी सी, क्योंकि उसमें 2 टाइप ऑफ जो सेल्स थे, एक था अल्फ़ा सेल एंड दूसरा था बीटा सेल्स। डेल्टा और गैमा सेल्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं ताकि आप कंट्रोवर्सी में ना आ जाएं, ठीक है। बीटा सेल्स को अगर हम देख लें तो लैंगरहान के जितने भी आइलेट ऑफ लैंगरहान के 100% सेल में से 75% सेल बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं इंसुलिन की। इस इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है या इसकी जो सिक्रीशन होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसे हम ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हो गई, उसकी जब सिक्रीशन होती है तो एक प्रोसेस के ज़रिए से होती है जिसे हम ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रीशन कहते हैं, ओके। अब ये इंसुलिन रिलीज़ कब होती है? इट रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है, तो उसके रिस्पांस में इंसुलिन सिक्रीट होती है, ये रिमेंबर दैट कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन की
सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसका काम क्या है? इट रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? इंसुलिन का काम क्या है? ये रिड्यूस कर लेता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। दूसरा, इट इंक्रीज द रेट ऑफ अपटेक बाय मोस्ट सेल्स। किस चीज़ की? ग्लूकोज की अपटेकिंग स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ की? बाय बहुत सारे सेल्स से, यानी लीवर सेल्स उसको उठा लेता है, ठीक है, या एडिपोज टिश्यू उसको उठा लेते हैं, या और इस तरह जितनी भी सेल्स होती हैं वो उसको उठा लेते हैं, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। उससे भी काम नहीं चलता तो ये क्या कर लेता है? सेलुलर रिस्पायरेशन को बढ़ा लेता है, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन में होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो उस तरीके से भी ये क्या कर लेता है? ब्लड से ग्लूकोज ले लेता है, जिससे थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, उससे भी नहीं होता तो क्या कर लेते हैं? ये कन्वर्जन स्टार्ट कर लेते हैं ग्लूकोज का। किस फॉर्म में? फैट्स फॉर्म में। फैट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उससे भी नहीं होता तो ये क्या कर लेते हैं? इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे क्या कर लेते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? इसको थोड़ा सा यहाँ पर रहने दें, लास्ट में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होता है? जो अमाइनो एसिड्स जमा हो जाती हैं, यानी क्योंकि इसने मील खा लिया है, फूड खा लिया है, तो उसमें अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, और अमाइनो एसिड से क्या कर लेते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इससे भी शुगर की, यानी शुगर लेवल जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ बीटा सेल्स यानी इंसुलिन का काम। सेकेंड वन जो सेल्स है हमारे साथ, अल्फा सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन को। उसने क्या सिक्रीट किया था? इंसुलिन, यानी वो टॉम था, ये जेरी है, ठीक है। अब होता क्या है? ग्लूकोज लेवल लेस देन 80 मिलीग्राम, ठीक है। अब अगर ग्लूकोज लेवल 80 मिलीग्राम पर से नीचे हो गया है, यानी डाउन हो गया है, ये क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस है। ज़्यादा का भी ठीक नहीं है, नॉर्मल पर लाना है, और नॉर्मल से नीचे गया तब भी नॉर्मल लाना है, यानी नॉर्मल क्या है हमारे साथ? 80 मिलीग्राम है, ओके। और इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं। हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट, इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ग्लूकोज को बढ़ाना होता है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज नीचे आ गई है तो इसको ऊपर लाना होता है, इसलिए हम इसे हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको भी आप छोड़ दें, ये 2-3 टर्म है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रही है? प्रोमोट कर रहा है। इट्स मीन के ग्लूकोज को अपटेक कर रहा है, ग्लूकोज को छोड़ रहा है ब्लड लेवल में, ठीक है। ब्लड में क्या कर रहा है? यानी प्लाज्मा में छोड़ रहा है कि हाँ भाई जाओ, आप जाओ यहाँ से। उसने क्या किया था कि नहीं बेटा आप उस यहाँ से पकड़ लो। अब टॉम का क्या काम है? फॉर एग्जांपल, वो बिल्डिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? बिल्डिंग कर रहा था कि ग्लूकोज लेवल क्या है? ज़्यादा हो गया है, तो आप यहाँ से बचत कर लो, आप यहाँ से बचत कर लो, वहाँ पर कोई बिल्डिंग बना लो। अब जेरी क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसने कहाँ से बिल्डिंग बनाना है, चलें इसको दोबारा गिरा दो, ठीक है। तो इसी तरह ये टॉम एंड जेरी का एग्जांपल इसके लिए बहुत ही फिट आता है। इट प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड इट प्रोमोट रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू बॉडी बाय लीवर। और लीवर में क्या था? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, तो उससे भी क्या करता है कि भाई अभी हमें ज़रूरत है, आपने तो उससे ये सेविंग की हुई है, लेकिन अब ज़रूरत आ गई, अब ये सेविंग वापस कर लें, ठीक है। सो ग्लाइकोजन से क्या होता है? ग्लूकोज का बनना शुरू हो जाता है, ओके। आफ्टर दैट अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं कि इंसुलिन के लिए कोई इनहिबिशन होगी कि इंसुलिन की सिक्रीशन को रोके, लाजमी बात है। अब इतनी भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप बिल्कुल इतना ज़्यादा इनहिबिट कर लें, इतनी ज़्यादा सिक्रीशन इंसुलिन की हो जाए कि बिल्कुल वो लो हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक दूसरे के साथ इस तरह चलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अगर आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा तो बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ मुकाबले में सेम जा रहे होते हैं। तो ये एक ज़्यादा होने नहीं देता और दूसरा गिराने नहीं देता, तो बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इनहिबिशन के इंसुलिन सिक्रीशन के लिए कौन है? सोमेटोस्टाटिन है और इफिनेफ्रिन एंड नॉर इफिनेफ्रिन, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये इनहिबिशन यानी एज ए इनहिबिटर काम करते हैं। आफ्टर दैट एक डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलहदा वीडियो लाऊंगा और इसके लिए बिल्कुल उसके पैथोलॉजी पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इसको इसके बेसिस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें फिर हम टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस नहीं करते हैं आपके कोर्स के हिसाब से, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? ठीक है, इट इज़ द
अगर डायबिटीज़ मेलिटस होता कब है, यह एक डिजीज़ है जब आपके साथ इंसुलिन इज़ हाइपोएक्टिव। हाइपोएक्टिव क्या मतलब है, यानी वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा। इंसुलिन इज़ हाइपोएक्टिव का मतलब क्या है कि वो अपना काम नहीं कर रहा और ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर भी इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने खुराक खा ली है, मील ज़्यादा खा ली है, उसमें उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है और इंसुलिन की सिक्रीशन हाइपोएक्टिव है, यानी नहीं हो पा रही या हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, वो अब्जॉर्प्शन नहीं करता इतनी हाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है, किस चीज़ से, फिल्ट्रेट से। और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, वो लॉस्ट हो रहा है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन में। तो उस टाइम इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यूरिन में ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का बॉडी से बाहर जाना, दिस वन इज कॉल्ड क्या, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अब इसके लिए कार्डिनल साइन क्या है, एक को पोलीयूरिया कहते हैं, पोलीडिप्सिया कहते हैं और पोलीफेल्जिया कहते हैं, ठीक है। पोलीयूरिया क्या है, एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है बेटा, अब इसको याद रखना है कि ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ यूरिन का ज़्यादा आना या बार बार आना इसकी निशानदेही करे कि हाँ शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए टेस्ट होते हैं, आपने टेस्ट करनी होती है, उसके बाद अगर इस तरह से साइन आते हैं तो डायबिटीज़ मेलिटस के, ठीक है। ओके, पोलीडिप्सिया क्या है, एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और पोलीफेजिया क्या है कि एक्सेसिव हंगर इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, आप जितना भी फूड खाते हैं फिर भी आपको ज़्यादा भूख लगती है। ओके, काजेज़ क्या है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के, फॉर एग्जांपल आपके साथ ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो हो गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू, आपके जितने भी मसल टिश्यूज़ है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ वेट एंड टायर्डनेस, आपको आपकी जो वज़न है वो भी घटती है और आपको थकावट महसूस होती है। स्वीटिंग भी होती है, हंगर भी होती है, ठीक है। डबल विजन, आपको यानी धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, आपके आइज़ पर। और अनकॉन्शियसनेस, आपको कुछ समझ नहीं आता, यानी बेहोशी की हालत। एंड इतनी भी हो सकती है कि डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है, कभी कभी। अब हम आते हैं इंसुलिन और ग्लूकोगॉन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इजीली, ठीक है, कि आप समझ जाएं। देखिए, हमने बात की कि इंसुलिन क्या कर रहा है, एनाबॉलिक जो प्रोसेस है वो कर रहा है, और ग्लूकोगॉन क्या काम कर रहा है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन एनाबॉलिक क्या मतलब हो गया, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटियोजेनेसिस के ज़रिए से प्रोटीन बनाता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म हो रही है। इंसुलिन का काम ही ये कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या जो भी खुराक खाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें या प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी अमाइनो एसिड्स को वो रोक लेते हैं कि नहीं आपने बस प्रोटीन सिंथेसिस कर लें, आप प्रोटीन बना लें, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के ज़रिए से वो प्रोटीन बना लेते हैं, या उसको हम प्रोटियोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। उसी के साथ ग्लूकागोन क्या करता है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो ये क्या करता है, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करता है। किस चीज़ से, प्रोटियोलाइसिस, यानी जो प्रोटीन बने होते हैं उसको क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करती है, और उसी अमाइनो एसिड के ज़रिए से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, जो हमने बात की थी कि जितने भी हमारे साथ नॉन ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, यानी फैट्स हो गए, उसकी जो जितनी भी उससे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उससे ग्लूकोज का बनना, यानी प्रोटीन, लिपिड्स और ऐसे जितने भी और कंपाउंड है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनसे ग्लूकोज का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो इट प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या करता है, जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड होते हैं उससे भी ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है, जिस तरह लिपिड्स हो गई हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटियोलाइसिस होगी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो गई, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई और ग्लूकोज बन गई। ओके, आफ्टर दैट ग्लाइकोजन एनाबॉलिक, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस से यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ज़रिए से ग्लाइकोजन बन जाती है, या इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो देखें, इंसुलिन में हमने यहाँ पर बात की थी कि क्या होता है, इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट इजाफी लिख सकते हैं कि इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, उसी के अपोजिट ग्लूकोगॉन क्या काम करता है,
ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म होती है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए छोड़ देते हैं, जिस तरह से यानी इस तरह हार्मोन सिक्रीट कर लेते हैं, यानी इस तरह ऑर्डर दे देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वापस इसकी स्प्लिटिंग होती है। आफ्टर दैट अगर हम फैट एनाबॉलिक को देख लें तो फैट एनाबॉलिक क्या करते हैं, ये भी इंसुलिन का काम है, जो कि जितनी भी फैटी एसिड होती हैं लिपिड सिंथेसिस के जरिए से उसे ट्राइग्लिसराइड अल्डिहाइड बना लेते हैं, ठीक है, और दिस वन इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम ग्लूकोगोन को देख लें, ग्लूकोगोन को, तो वो क्या कर रहा है, फैट कैटाबॉलिज्म हो रही है, और वहाँ से क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड अल्डिहाइड क्या कर रहे हैं, लिपोलाइसिस के ज़रिए से दोबारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल जो मैंने फर्स्टली बात की थी कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल लाइक दैट टॉम एंड जेरी, एक बना रहे तो दूसरा बिगाड़ रहा है, और इसी के ज़रिए से बॉडी में यानी ब्लड जो जितनी भी शुगर लेवल है ब्लड में, उसको होम्योस्टेसिस यानी एक मेंटेन लेवल पर यानी 80 मिलीग्राम पर ला रहा है, ठीक है। सो ये था हमारे साथ पेंक्रियास का पार्ट 2, जिसमें हमने इंसुलिन और ग्लूकोगोन के फंक्शन के बारे में और उसकी सिक्रीशन के बारे में डिटेल से बात की। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।